अच्छा नहीं है, जो साले दुष्ट अपने आप को अच्छा कहते हैं और कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो अपराधी उन अच्छे लोगों से बहुत हजार गुना लाखों गुना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग तो कम से कम सकारात्मक है। वो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है। हम तो विद्वान लोग इन्हीं की चाटुकारिता कर रहे हैं, गुलामों के नियम थुपे हुए हैं और हम फूलमालाएं पहनाते हैं। हमारी विद्वत्ता कहां गई है? क्या हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है? आपको मालूम है दिव्यानंद जी, 2017 में जो सिटिंग डीजी मैंने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था, एक कॉन्सेप्ट नोट कि क्राइम फ्री भारत इज डूएबल विथ 5 सर्टेनिटी। दिस कॉन्सेप्ट नोट वाज सबमिटेड इन द ईयर 2017 एंड वहां एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है जिसमें सभी स्टेट को भेजा जाता है, फिर पीयर ग्रुप रिव्यू होता है। आफ्टर द पीयर ग्रुप रिव्यू इट वाज एक्सेप्टेड एज ए नेशनल पुलिस मिशन इन 2019। 2019 में मैथिली शरण गुप्त ने जिस कॉन्सेप्ट नोट को सबमिट किया था, 2019 में उसे राष्ट्रीय पुलिस मिशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई और मैथिली शरण गुप्त ही आज तक उसके नोडल ऑफिसर हैं। लेकिन सरकार के सोच और चिंतन में तो आपको अच्छा भारत देना है नहीं तो जब ये नए 3 कानून बन रहे थे उसमें उन कॉन्सेप्ट को जो है ना जमीन पर उतारने की कानून में प्रावधान क्यों नहीं किए गए? मैथिली शरण गुप्त जो है उनके ही डीजी थे। मैंने 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट एज ए सिटिंग डीजी भेजा भारत सरकार को, जो अभी भी उनके कंसिडरेशन में है। उसका नाम हमने दिया नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे साहब इतना लंबा चौड़ा नाम क्यों दिया? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे ब्यूरोक्रेट कैसे काम करते हैं। वो कहते पुलिसिंग इज ए स्टेट सब्जेक्ट और उसको डंप कर देते। तो हमने उनको ये बताने की कोशिश की कि भाई साहब 65C लिस्ट 1 भारत सरकार की जिम्मेवारी है। ये इस कानून के तहत हम ये जो है ना आपको भेज रहे हैं, दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त जो है ना, कई लोगों को ये भ्रम होता है कि मैथिली शरण गुप्त जो है ना रिटायरमेंट के बाद शेर बनते घूम रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त जिस दिन प्रोबेशनर थे ऐसे ही शेर थे और उन्होंने शेर की भांति ही जो है ना सेवाएं की। मतलब 37 साल की सेवा का। मैंने आपका प्रोफाइल और इंटरव्यू देखा है और आपका जो आपने नामांकन भी भरा था मोदी जी के अगेंस्ट में, जो आपने आगे भी बेबाक बयान दिए हैं, तो एक क्लैरिटी होना माइंड में, एक साहस होना पहली निशानी है परिवर्तन लाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस डरे हुए समाज में कोई अपनी बात इतनी दृढ़ता के साथ रख रहा है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नई जान फूकनी है और आपके सहयोग से हम जरूर कर पाएंगे। देखिए हम सब इस ऊर्जा के ही तो सर्कल में जुड़ना है। आप अभी एक बात करें किसी ऐसे समाज में जो नहीं जानता हो, तो वो हाँ देखते हैं, हाँ करते हैं और उसको मतलब एक दुविधा में हमेशा दिखेगा। लेकिन जो वाकई करना चाहता है उसके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। उसमें से मैं अपने आप को मानता हूँ कि हाँ मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ। अगर नहीं ला पा रहा हूँ तो कम से कम मैं अपने जितनी मेरी विजिबिलिटी है उस एरिया में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे की कोई चीज मिलेगी तो अपने आप वो आगे जुड़ जाएगा। यदि आपका ऐसा सोच और चिंतन है तो कॉस्मोस ऐसी एनर्जीज को आपसे ऑटोमेटिकली अलाइन कर देगा। अच्छा बताइए, नहीं तो आपको क्या पड़ी थी, आप इतने जल्दी से जाके जो है ना वो मंदिर का जो है इनॉग्रेशन का जो है वो कार्ड लेने आप इतने दौड़ के भाग के क्यों गए? जी जी ये असाधारण बात है, साधारण बात नहीं है। जी जी कहीं ना कहीं आपने उस ऊर्जा का अलाइनमेंट महसूस किया है। हाँ? जी 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 कि आप इसके हिस्से बने और आपने बोला कि आपको रामभद्राचार्य जी
को सुनना है, उनको मिलना है। तो मुझे लगा कि आप जैसे विभूति जब उसमें भागीदारी करेंगे तो उसकी ऊर्जा से परिवर्तन आएगा ही। वही मेरा उद्देश्य है कि उस पिछड़े से गांव में जहाँ पे किसी को मतलब उनको भविष्य का कोई पता नहीं है, खाली आज का ही पता है कि आज किसी तरह से खाना मिल जाए, आज किसी तरह से कट जाए, कल की कल देखेंगे। इसके लिए एक हम नए भारत का यदि मैं आपसे कहूं कि ये मैथिली शरण गुप्त को भी नहीं पता था कि उनका भविष्य कहाँ है। देखिए मुझे प्रयास कर सकते हैं। एक मिनट